जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लेटेस्ट लर्न फार्मेसी में। हम पढ़ रहे हैं फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री, जिसमें आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी सेकेंड यूनिट। फर्स्ट यूनिट में हमने पूरे टॉपिक को कवर अप कर लिया था, जिसमें कि एक भी टॉपिक स्किप नहीं किया गया है। आप चाहें तो उसको जाके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो हम अपना आज सेकेंड यूनिट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो सेकेंड यूनिट में हमारा क्या क्या है? कल्टीवेशन, कलेक्शन, प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज ऑफ द ड्रग ऑफ नेचुरल ओरिजिन, ठीक है। अब इस पूरी होल यूनिट में हमको पढ़ना क्या, ये यूनिट देखने में छोटी लग रही है लेकिन है सबसे बड़ी यूनिट, ठीक है, और इम्पोर्टेंट भी। तो कल्टीवेशन का क्या मतलब होता है कि जैसे आप कोई फ्रूट ड्रग्स है उसको आप कैसे उगाएंगे, उगाने से पहले आप उस खेत में क्या क्या प्रोसेस करेंगे, सिंचाई करेंगे, जुताई करेंगे, ईटीसी, इस सबको कहते हैं कल्टीवेशन। देन जब वो क्रूड ड्रग हमारी पक जाएगी या काटने लायक हो जाएगी या प्राप्त करने के लायक हो जाएगी, देन हम उसको काट के उसको कलेक्ट कर लेंगे। मतलब अब एक एग्जांपल के तौर पर सोचिए, समझिए कि आप अपने गेहूं की खेती करते हैं, मतलब अपने खेत में गेहूं की खेती करते हैं। तो गेहूं को उगाने से पहले आप क्या करते हैं कि पहले उसको सिंचाई करते हैं खेत को कि उसमें नमी आ जाए, देन उसकी जुताई करवाते हैं, देन उसके में क्या करते हैं आप गेहूं को डाल देते हैं मतलब उगाने के लिए, देन उसमें सिंचाई करते हैं। फिर 4 महीने के बाद क्या होता है कि आपकी फसल तैयार हो जाती है। तो वहां तक की प्रोसेस, तैयार होने की प्रोसेस क्या कहलाती है? कल्टीवेशन, ठीक है। अब फसल तैयार हो गई, अब आप उसको काटेंगे, मतलब उसको क्या हो गया? कलेक्शन। मतलब आप उसको काटेंगे, फिर थ्रेसर करवाएंगे, फिर आपको गेहूं मिल जाएगा, वो होती है हमारी कलेक्शन। देन होता है प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज ऑफ ड्रग। मतलब कहने का क्या है कि अब आप उस गेहूं को कहाँ पे स्टोर रखेंगे इसके बारे में देखेंगे। तो सेम इट इज, आप ड्रग की लैंग्वेज में समझिए कि ड्रग का कल्टीवेशन करेंगे, पक जाएगी तो कलेक्शन करेंगे, देन उसकी प्रोसेसिंग मतलब छटाई बिनाई सब कुछ करेंगे, कच्चा माल अलग करेंगे और जो आपके लिए सुटेबल है उसके लिए आप अलग करेंगे, देन उसकी स्टोरेज करेंगे, ठीक है। तो आई होपफुली कि आपको सेकेंड यूनिट में समझ में आ गया होगा कि आपको पढ़ना क्या क्या है। देन उसके बाद इन सारे के कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं ये पढ़ना है, ठीक है। प्लांट हार्मोन एंड देयर एप्लीकेशन के बारे में पढ़ना है। पॉलीपोलाइडी, म्यूटेशन एंड हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। जैसे आपने सुना होगा एक संकरण, द्विसंकरण, ठीक है, म्यूटेशन इन डीएनए करके आपको झिल्लीदार, आपने इंटर में पढ़ा होगा कि झिल्लीदार पौधे आपको मिलते थे, झिल्लीदार फल मिलते थे, ईटीसी। तो ये सब हम अभी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। देन लास्ट टॉपिक हमारा क्या है? कंजर्वेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट। ये सब हम सेकेंड यूनिट में देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपको ये इतना समझ में आया ना कि हम सेकेंड यूनिट में पढ़ेंगे क्या? तो सीधा मतलब है कि ड्रग की कलेक्शन, कल्टीवेशन सब कुछ लेकर के हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये स्टार्ट करते हैं हम। तो सेकेंड यूनिट हमारी क्या है? कल्टीवेशन, कलेक्शन, प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज ऑफ द क्रूड ड्रग, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ठीक है। देन हमारा पहला टॉपिक है क्या है? कल्टीवेशन ऑफ द ड्रग। अब कल्टीवेशन में हम इस लेक्चर में कल्टीवेशन के जो मेथड होते हैं वो दो मेथड होते हैं, एक सेक्सुअल मेथड होता है, एक एसेक्सुअल मेथड होता है। तो इससे केवल हम सेक्सुअल मेथड के बारे में ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो कल्टीवेशन इज अ प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ क्रूड ड्रग बाय यूजिंग लैंड्स फॉर ग्रोविंग द प्लांट एंड क्रॉप्स। मतलब कल्टीवेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके द्वारा हम क्रूड ड्रग्स को प्रिपेयर करते हैं, मतलब उसको उगाते हैं। बाय यूजिंग लैंड्स, मतलब लैंड्स का मतलब भूमि पर, मतलब भूमि का उपयोग करके। फॉर ग्रोविंग द प्लांट एंड क्रॉप्स, मतलब पौधों को और फसलों को उगाते हैं किस पे? हम भूमि पर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे इंडियन हर्ब्स, मतलब जो हमारे भारत में जो हर्बल मेडिसिन पाई जाती है उसमें जैसे हेम्प है, इसबगोला है, कार्डमम है, सेफ्रॉन है, एंड दो इंपॉर्टेंट है हमारे क्या है? पिपरमिंट एंड जिंजर, ठीक है, जिसकी खेती हमारे आसपास होती है। आप जानते भी होगी पिपरमिंट की खेती होती है, ठीक है। उसको पहले बोआ जाता है, फिर उसकी कलेक्शन की जाती है, फिर जो उसकी प्रोसेसिंग होती है उसको कई बार पानी में उबाला जाता है, ईटीसी प्रोसेस से होकर उसको देन प्राप्त किया जाता है। देन जिंजर है ईटीसी, कल्टीवेटेड इन फील्ड लैंड बाय कल्टीवेशन प्रोसेस। इन सभी चीजों, इन सभी को हम क्या करते हैं कि भूमि में हम उसको उगाते हैं और कल्टीवेशन प्रोसेस के द्वारा, मतलब वही भूमि में हम उसको उगाते हैं, देन उसकी प्रोसेसिंग वगैरह करके उसको प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। अब इसके एडवांटेज क्या क्या हो सकते हैं कि मतलब आपने कल्टीवेशन किया तो कल्टीवेशन के एडवांटेज क्या हो सकते हैं? तो क्वालिटी एंड प्योरिटी ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स कैन बी एश्योर्ड बाय प्रोसेस ऑफ कल्टीवेशन। कहने का मतलब क्या है कि जब आप कोई बीज को, ठीक है, सीड्स को उगाएंगे तो आपको ये पता होगा कि हमारी यही सीड्स है तो हमको यही ड्रग मिलेगी। मतलब आप एकदम
उसके बारे में कंफर्म जानेंगे कि हमने गेहूं बोया है तो हमको गेहूं ही मिलेगा, उसमें कोई धान वगैरह नहीं मिलने वाला, कुछ उसमें फॉरेन मटेरियल नहीं मिलेगा। तो उसी तरीके से जो भी ड्रग आपने कल्टीवेट की है आपको वही ड्रग मिलेगी, ना कि कोई दूसरी ड्रग। तो वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो मेडिसिनल प्लांट होते हैं उनकी जो क्वालिटी होगी वो भी अच्छी होगी और जो प्योरिटी होगी वो तो डेफिनेटली एकदम 100% होगी। देन सेकेंड है ड्रग विथ हाई कंटेंट ऑफ एक्टिव कंस्टिट्यूएंट, मतलब जो ड्रग आप कल्टीवेट करेंगे मतलब उगाएंगे, ठीक है, तो जो उसमें कंस्टिट्यूएंट रहेगा मतलब एक्टिव कंस्टिट्यूएंट जो कि फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट आपकी बॉडी में शो करता है, वो उसका जो कंटेंटमेंट होगा मतलब मात्रा होगी उसमें वो ज़्यादा होगी। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर जिंगाबीर, जिंगाबीर ऑफिशियलिस जिसको बोलते हैं जिंगर मतलब अदरक, ठीक है। तो देन होता है करकुमा लिंगा जिसको बोलते हैं टर्मेरिक, जिसको बोलते हैं क्या हल्दी, ठीक है। ग्लाइसीजिया ग्लोबिरिया जिसको बोलते हैं लिक्वेरस कैन बी ऑब्टेन बाय सिस्टमिक कल्टीवेशन मेथड, इन सभी को हम एक सिस्टमिक कल्टीवेशन से प्राप्त कर लेते हैं। और आप अगर किसी के घर में इन में से एक भी की खेती होती होगी तो आप इसके बारे में जानते होंगे कि ये आपको अच्छी मात्रा में मिलता है। देन हमारा नेक्स्ट एडवांटेज क्या है, प्रोडक्शन ऑफ ड्रग ऑफ गुड क्वालिटी इज पॉसिबल बाय मेंटेनिंग कल्टीवेशन। कहने का मतलब क्या है कि जैसे कुछ ड्रग्स ऐसी होती है जिनको हाई टेम्परेचर चाहिए, कुछ ड्रग ऐसे जिसको लो टेम्परेचर चाहिए, तो कल्टीवेशन की टेक्निक से हम टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं, आर्द्रता मतलब रिलेटिव ह्यूमिडिटी को हम मेंटेन कर सकते हैं, जिससे कि जो हमारी फसल है, जो हमारी क्रूड ड्रग्स है, जो उसकी परसेंटेज ऑफ प्योरिटी है वो अधिक से अधिक हो सके। देन हमारा नेक्स्ट पेज हम आते हैं नेक्स्ट पेज पे अपने, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज में हमारे क्या है आइए देखते हैं। देन इसका अगला जो हमारा एग्जाम्पल है वो क्या है, इट इज अ स्किल्ड ऑपरेशन। ये जो कल्टीवेशन होती है एक स्किल्ड प्रोफेशन और मतलब इसके लिए आपको इनके बारे में जानना होगा। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर जैसे जो बीएससी एजी करते हैं मतलब एग्रीकल्चर से होते हैं, वो क्या करते हैं गुड़ाई जुताई इन्हीं सब के बारे में पढ़ते हैं, तो उनके लिए आपके अंदर एक स्किल्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आप क्रूडस उगाने गए तो आपने एक बिया यहाँ एक बीज यहाँ डाल दिया, एक सीड्स यहाँ डाल दिया, एक सीड्स यहाँ डाल दिया और पता लगा कि इसको आपको हर 15 दिन में सिंचाई करनी है तो आपने इसकी सिंचाई ही नहीं की, 2-3 महीने बीत गए, ये क्या हुआ कि झुरमुरा के एकदम राख हो गया, ठीक है। तो ये क्या होता है एक स्किल होती है, मतलब एक आपको स्किल चाहिए, एक स्किल ऑपरेशन होता है फॉर द कल्टीवेशन ऑफ द ड्रग। देन इट रिक्वायर प्रोफेशनल एक्सपर्ट फॉर द हैंडलिंग, वही बात हो गई। हैंस कलेक्शन ऑफ ड्रग्स क्रूड ड्रग्स विथ हाईएस्ट थेराप्यूटिक क्वालिटी, जब आप इस माध्यम से मतलब स्किल बेस से आप जब ड्रग को ऑब्टेन करेंगे तो उसकी जो थेराप्यूटिक एक्टिविटी होगी वो काफ़ी अच्छी होगी। देन कल्टीवेशन इम्प्रूव द यील्ड एंड क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, मतलब जो कल्टीवेशन से आपको जो भी पदार्थ प्राप्त होगा, जो भी क्रूड प्राप्त होगी, जो उसकी यील्ड क्वांटिटी होगी, मतलब कितने मात्रा में आपने बोया और आपको कितने मात्रा में मिला, जाहिर सी बात है कि आपको श्योरली है कि 5% अधिक ही देगा, ठीक। तो उसकी जो यील्ड क्वालिटी है वो इम्प्रूव होगी, मतलब आपको ज़्यादा मिलेगा एंड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, और जो उसकी क्वालिटी होगी वो भी काफ़ी अच्छी होगी। देन आता है कुछ कल्टीवेशन अलाउ द यूजेस ऑफ मॉडर्न टेक्निक लाइक हाइब्रिडाइजेशन पॉलीपोलाइड एंड म्यूटेशन, ये सब इन सब का एक इंडिविजुअल टॉपिक है जिसको हम आगे चल के पढ़ेंगे, ठीक है। अब बात आती है कि जरूर ये बात तो आपके मन में आती होगी कि अगर किसी चीज़ का एडवांटेज है तो उस चीज़ का डिसएडवांटेज भी होगा, ठीक है। तो इसमें डिसएडवांटेज क्या क्या हो सकता है, कल्टीवेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट इज कंसिडर रिलेटिव एक्सपेंसिव। अब सीधी सी बात है भाई, व्हेन कंपेयर टू मेडिसिनल प्लांट्स ऑब्टेन फ्रॉम वीड सोर्स। अब देखिए आपको जो जंगलों से जड़ी बूटियां प्राप्त होती हैं उसका ना आप कल्टीवेशन करते हैं ना उसमें आपकी कोई लागत लगती है, तो वो क्या आपको एक फ्री मिलती है, फ्री में मिलती है। लेकिन जब आप उसका कल्टीवेशन अपने खेतों में करते हैं तो सीड से लेकर के उसी की सिंचाई बुआई सब कुछ लेकर के जुताई लेकर के आपको कुछ ना कुछ वहाँ पे एक्सपेंड करना होता है, मतलब कुछ ना कुछ पैसों की खर्च करने पड़ते हैं। तो ये क्या होते हैं कल्टीवेशन जो होता है वो रिलेटिव एक्सपेंसिव होता है, और अगर आप जंगल से कोई चीज़ प्राप्त करते हैं तो वो क्या होता है कि बिना पैसे की मिल जाता है, फ्री में मिल जाता है। देन जो सेकेंड हमारा डिसएडवांटेज है कल्टीवेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स प्रूव टू बी एक्सपेंसिव, मतलब ये एक्सपेंसिव होता ही है ड्यू टू लॉस ऑफ ड्रग बाय नेचुरल हजार्ड्स, मतलब जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं उनके कारण से इनमें हमें काफ़ी भारी नुकसान भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल के तौर पे स्ट्रोन्स फ्लड्स हैरिकेन्स अर्थक्वेक मतलब भूकंप लैंडस्लाइड्स, मतलब जैसे भूस्खलन हो गया भूकंप हो गया या अधिक वर्षा हो गई ईटीसी, तो ये क्या करता है कि आपके फसलों को नष्ट कर देता है, ठीक है। देन आती है हमारी कल्टीवेशन की टेक्निक,
ठीक है। तो जो कल्टीवेशन की टेक्निक है वो दो टर्म में, एक सेक्सुअल है और एक एसेक्सुअल है। एसेक्सुअल में क्या करते हैं हम कि सीड्स प्रोपागेशन, मतलब सीड को हम उगाते हैं, मतलब जो उसका बीज होता है, बीज के द्वारा हम नए प्लांट उगाते हैं, ठीक है। लेकिन जो एसेक्सुअल होता है उसमें वेजिटेटिव प्रोपागेशन होता है, जो कि हम जब आगे पढ़ेंगे तो इसके बारे में कंप्लीटली नॉलेज बताएंगे आपको, ठीक है। तो इस लेक्चर में हम सीड प्रोपागेशन तक ही पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आपको थोड़ी बोरियत भी महसूस होने लगेगी, ठीक है। तो जो पहला हमारा है सीड प्रोपागेशन मतलब सेक्सुअल मेथड, ठीक है। अब इस मेथड का आप पहले एक सार जान लीजिए कि होता क्या है। मतलब सीड प्रोपागेशन में आप क्या करते हैं कि जिस भी क्रूड रस को आपको उगाना है, मतलब कल्टीवेशन करना है, सबसे सर्वप्रथम आपको उसको क्या लेंगे कि आप उसका बिया लेंगे डायरेक्ट, मतलब बीज को उगाते हैं, उसको बोलते हैं सीड प्रोपागेशन। इन दिस मेथड न्यू प्लांट्स नोन एज सीडलिंग मतलब एंड ग्रोन बाय सोविंग सीड। अब सीडलिंग जैसे क्या होता है, सीडलिंग मतलब अंकुरित होना। अंकुरित का मतलब क्या होता है कि जैसे आपने कोई सीड्स मतलब जमीन में गाड़ा, मतलब उसको उगाने के लिए, तो वो पहले अंदर क्या होगा, ये बीज क्या हो जाएगा, फट जाएगा। तो फटने के बाद यहाँ से कुछ मतलब कुछ क्लोरो मतलब प्रोटोप्लास्ट से लेकर के कुछ ना कुछ यहाँ पे निकलेगा, ठीक है। इसी को बोलते हैं अंकुर, जो जमीन के अंदर ही हाँ मतलब बिया मतलब सीड का फट जाए और वहां से कुछ अंकुरन निकल आए, ठीक है, उसको बोलते हैं सीडलिंग। आर ग्रोन बाय सोविंग सीड्स मतलब उसके ऊपर मट्टी को ढाल देते हैं, मतलब जैसे अब एग्जांपल के तौर पे आपने एक बीज लिया, ठीक है, उस पर आपने मट्टी ढाल दी। अब ये क्या हुआ कि इसको कुछ नमी मिली, ये फट गया। अब फटने के बाद जो इसके अंदर से जो प्लांट निकल रहा है उसी को बोलते हैं अंकुर। तो वही मैं यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि यह जो मेथड होता है यह नए प्लांट को कैसे बनाता है, सीडलिंग के द्वारा, मतलब अंकुरित कर देता है और आपको एक वेल डेवलपमेंट एक क्रूड ड्रग का पौधा मिल जाता है। दैट आर फ्री फ्रॉम एनी एक्सट्रेनियस मैटर डिजीज इंसेक्ट यूज्ड सीड ईटीसी। कहने का मतलब क्या है कि जो वो अंकुरण होगा, जो अंकुरण निकलेगा, वो ना किसी बीमारी से ग्रसित रहेगा, ना उसमें कोई इम्प्योरिटी होगी, ना उसमें कोई कीड़े लगे होंगे। हाँ, ये बात अलग है कि जब वो बड़ा होगा तो बाहरी इन्वायरमेंट में माइक्रो ऑर्गेनिज्म होने के कारण उसमें इंसेक्ट लग सकते हैं, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ कर सकते हैं, ये बात अलग है। लेकिन यहाँ बात करिए सीड प्रोपागेशन, मतलब जमीन के अंदर की बात हो रही है। तो जब तक वो पौधा जमीन के अंदर रहेगा तब तक ना उसमें कोई बीमारी होगी, ना कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें ग्रोथ कर पाएगा। केवल वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ कर पाएंगे जो कि उनके लिए लाभदायक होंगे। और यूज सीड ईटीसी, अब भाई वो जमीन में है तो उसका अंकुरण निकल है तो आप उसका यूज भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। देयर आर फ्यू मेथड ऑफ सोविंग सीड, मतलब जो सीड्स होते हैं उनको बोने के मतलब उगाने के कई तरीके होते हैं। तो यहाँ पे हम कितने तरीके पढ़ेंगे, दो तरीकों के ब्रॉडली पढ़ेंगे, एक तरीके को अदर मेथड के तौर पे पढ़ लेंगे। ब्रॉडली नहीं, बस एक जनरल टर्म में जानेंगे, ठीक है। ब्रॉडकास्टिंग मेथड क्या होता है। अब ब्रॉडकास्टिंग मेथड का सीधा सीधा मतलब समझिए कि जो खेती करते होंगे उनको ये पता होगा कि कुछ सीड्स ऐसी होती हैं जो कि खेतों में ऐसे डाल दी जाती है और ऊपर से भुलभुली मिट्टी चढ़ा दी जाती है, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं ब्रॉडकास्टिंग। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे जैसे ये आपका एक खेत है, ठीक है, मतलब ये आपका खेत है, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या किया, जुताई करवा दी, तो यहाँ की जो मिट्टी है वो क्या हो गई, भुलभुली टाइप की हो गई, मतलब अलग अलग सेपरेट सेपरेट छोटे छोटे दाने में अलग अलग बढ़ गई। तो यहाँ पे आप करेंगे क्या कि बीज मतलब सीड्स को आप ऐसे ऐसे प्रोपागेट करने के लिए वहां पे इसको मतलब फैला देंगे। देन क्या करेंगे कि उस मिट्टी से आप ऐसे ऐसे कर देंगे जिसके कारण से वो जो सीड्स होगा वो ऊपरी लेयर पे, मतलब जो जमीन है जमीन के केवल ऊपरी लेयर पे, ऐसा नहीं है कि 2 इंच गड्ढा खोद के अंदर डालना है, मतलब ऊपरी लेयर पे फिर उस पर आप ऐसे हल्के से मिट्टी चढ़ा देंगे। तो उसी मेथड को होते हैं ब्रॉडकास्टिंग मेथड। तो आइए एक टेक्निकल लैंग्वेज में जान लेते हैं कि ब्रॉडकास्टिंग मेथड होता क्या है। ब्रॉडकास्टिंग मेथड इज अ मेथड ऑफ सोविंग सीड्स बाय स्प्रेड ओवर द सरफेस ऑफ प्लग्ड सॉइल। अब प्लग्ड सॉइल का मतलब ही होता है भुरभुरी मिट्टी, ठीक है। भुरभुरी मिट्टी के ऊपर हम सीड्स को डाल देंगे और फिर उसको क्या करेंगे, ऊपर से उसी मिट्टी से ढक देंगे। ये होता है ब्रॉडकास्टिंग मेथड। दिस मेथड इज यूज फॉर दो सीड, यह मेथड उन सीड्स के लिए यूज किया जाता है which are extremely small in size, जो कि अपने आप में छोटे होते हैं दाने।
फॉर एग्जांपल के तौर पे यहाँ से जो भी मतलब जो भी बच्चे स्टूडेंट या फार्मेसी स्टूडेंट जो भी वीडियो देख रहे हैं तो अगर वो किसान के घर के होंगे तो ठीक है, तो जब सरसों की बुआई होती है तो आप देखते हैं कि सरसों को केवल ऐसे लेकर जाकर ऐसे ऐसे छींट दिया जाता है, मतलब खेत में ऐसे छींट दिया जाता है, देन उसकी एक बार हल से जुताई कर दी जाती है। तो क्या होता है कि केवल मिट्टी के उसके ऊपर ही चढ़ जाता है, ना कि वो सरसों 4 इंच अंदर चली जाती है। केवल वो सरसों क्या होती है कि ऊपर ही ऊपर रह जाती है और वो एक जर्मिनेट हो जाती है, मतलब उप जाती है, अंकुरण उसमें हो जाता है, ठीक है। देन आप 3 महीने के बाद उसकी कटाई कर देते हैं, देन उसका कलेक्शन करते हैं। जो कलेक्शन टॉपिक है वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो से नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। देन जो हमारा इसमें आता है, इफ अगर सीड्स को हम डीपली डाल देते हैं, मतलब कहने का क्या है कि अगर हम ऐसा ना करें कि केवल उसको ऊपरी सतह पे रखें, उसको हम जैसे 4 इंच गड्ढे में डाल दिए तो क्या होगा कि जो सॉइल की थिक लेयर है वो उसको कवर्ड कर लेगी, जिसके कारण से सीधा सीधा मतलब होगा कि वो डिकम्पोज हो जाएगा। क्यों डिकम्पोज हो जाएगा? क्योंकि उसमें रेस्पायरेशन हो नहीं पाएगा, उसको वेंटिलेशन नहीं मिल पाएगा, हवाएं नहीं मिल पाएंगी, तो वो क्या होगा, जर्मिनेट नहीं हो पाएगा, मतलब उग नहीं पाएगा। देन जो हमारा सेकंड मेथड आता है वो क्या है, डिबलिंग मेथड। आजकल डिबलिंग मेथड का यूज मतलब हमारे इधर तो बहुत ज़्यादा होने लगा है, गन्ना बुआई में, गेहूं की बुआई में। तो डिबलिंग विधि से क्या होता है कि जो उपज होती है वो दोगुनी हो जाती है, ठीक है। तो डिबलिंग मेथड में आपको एक इसी तरह से समझा देता हूँ। जैसे देखिए, एक ये फील्ड है हमारा, मतलब एक खेत है, उस पर हमने क्या किया कि इस तरह से एक मेड़ बना दी, मतलब एक जिसको बोलते हैं मेढ़ी बना दी, ठीक है। इसी प्रकार से हमने अपने पूरे खेत में एक मेढ़ी बना दी। अब क्या करेंगे कि हम एक मतलब पार्टिकुलर दूरी पर, मतलब जो दूरी होगी वो सर्टेन होगी, मतलब जितनी इसकी होगी उतनी इसकी होगी, उतनी इसकी होगी, मतलब कुछ कुछ थोड़ी थोड़ी दूरी पर। जैसे फॉर एग्जांपल के आप 1 मीटर ले सकते हैं, मतलब इनकी जो दूरी है वो 1 मीटर है। तो एक सीड आपने यहाँ डाला, दूसरा सीड आपने 1 मीटर की दूरी पे डाला, तीसरा सीड भी आपने 1 मीटर की दूरी पे डाला, चौथा सीड भी आपने 1 मीटर की दूरी पे। तो इससे क्या होता है कि अगर आप मतलब दूसरी विधि से मतलब उगाई करते हैं तो उसमें जो गुच्छे बनते हैं फसल के वो ज़्यादा नहीं बनते हैं, और इसमें क्या होता है कि जो फसल के गुच्छे बनते हैं वो बढ़िया गुच्छेदार हो जाते हैं, जिसके कारण से क्या होता है कि जो हमारी फसल होती है, जो हमारी ड्रग्स होती है, वो हमको अधिक मात्रा में मिलती है। तो आइए हम इसको एक लैंग्वेज में पढ़ लेते हैं। दिस मेथड इज एप्लीकेबल फॉर दोज सीड्स व्हिच आर एवरेज इन साइज एंड वेट। यह जो मेथड होता है उन्हीं के लिए, उन्हीं सीड्स के लिए उपयोगी होता है जिनका साइज थोड़ा बड़ा होता है और जो वो हैवी वेट के होते हैं। इन दिस सीड्स आर सोन बाय प्लेसिंग देम इन अ होल्स मेड इन अ सॉइल। कहने का मतलब क्या है कि जो सीड्स होते हैं हम जमीन में थोड़ा गड्ढा करेंगे, देन उसको हम उसमें डाल देंगे, ऊपर से फिर मिट्टी चढ़ा देंगे। तो नियर अबाउट 4 इंच का हम गड्ढा करते हैं, उसमें फिर हम क्या करते हैं कि अपने जो बीज है वो डाल देते हैं और फिर ऊपर से मिट्टी चढ़ा देते हैं। गन्ने उन्ने की बुआई के लिए तो मतलब थोड़ा बड़ा ही गड्ढा करना पड़ता है, ठीक है। इन ईच होल अबाउट 2 to 6 सीड्स कैन बी प्लेस्ड, मतलब प्रत्येक होल में 2 से 6 बीज आप उसमें इजिली मतलब इजिली आप क्या कर सकते हैं उसमें डाल सकते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल के तौर पे किस किस क्रू ड्रग्स की खेती होती है इस प्रकार से, जैसे फेनल हो गया, कैस्टर हो गया, पपाया की सीड्स हो गए, ठीक है। तो इन सब का हम इसमें ग्रोथमेंट करते हैं, मतलब कल्टीवेशन करते हैं। देन जो हमारा नेक्स्ट मेथड है वो क्या है, अदर मेथड के तौर पे, जो कि हमारा जिसको अन्य मेथड के नाम से जाने या मिसलिनियस मेथड आप बोल सकते हैं। मोस्ट ऑफ प्लांट आर ग्रोन बाय सोविंग सीड्स इन अ नर्सरी बेड। कहने का मतलब जो नर्सरी बेड होती है, आप जब नर्सरी में जाएंगे तो नर्सरी बेड मतलब एक ट्रे टाइप के होते हैं, मतलब कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जो कि ट्रे में मिट्टी डाल के देन उगाई जाती है। आफ्टर 2 to 3 मंथ्स, मतलब 2 से 3 मंथ के बाद सीडिंग आर ट्रांसपोर्टेड टू फार्म फॉर फर्दर डेवलपमेंट। अब देखिए, अब मेरा मानना ये आ रहा है कि आपको ये वाला नहीं समझ में आ रहा होगा, तो मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ, ठीक है। जैसे जहाँ पे धान की खेती होती है तो धान मतलब बैठाने से पहले, मतलब उसकी रोपाई से पहले क्या करते हैं कि जो धान का बिया होता है उसको एज अ बेरन जिसको बोला जाता है उस तरह से आप डाल देते हैं, मतलब गजिन गजिन, मतलब पास पास में, ठीक है। इतने खेत में आप डाल देते हैं और इतने ही मतलब खेत से आप लगभग इतने खेत में उसकी बुआई करते हैं। तो इतने में आपने पहले क्या कर दिया, आपने धान मतलब जो धान होता है उसको जर्मिनेट, उसके जो बेरन होती है उसको जर्मिनेट करने के लिए यहाँ पे अप्लाई कर दिया, उसकी सिंचाई कर दी। तो ठीक है, देन 21 दिन के बाद आप क्या करेंगे, मतलब 20 दिन 21 दिन के बाद
एक एक बिया को मतलब एक एक पौधे को उखाड़ेंगे और उसको लेकर जाके थोड़ी थोड़ी दूर पे, जैसे डिबलिंग विधि होती है, थोड़ी थोड़ी दूर पे आप उसको क्या करेंगे, रोपाई कर देंगे, जिसके कारण से जो आपका प्लांट होगा वो जर्मिनेट हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये मेथड समझ में आ गया होगा, मुझे आगे बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, देन आता है एग्जाम्पल प्लांट लाइक, मतलब जो क्रूड ड्रग्स होते हैं, कौन कौन सी क्रूड ड्रग्स इस प्रकार से प्राप्त की जाती है, जैसे सिंकोना हो गया, ठीक है, डिजिटैलिस हो गया, कार्डमम हो गया, क्लोव मतलब लौंग हो गया, ईटीसी कल्टीवेटेड बाय दिस मेथड। अब इनके कुछ एडवांटेजेस हैं। किसके एडवांटेज, इन मेथड्स के एडवांटेजेस हैं, क्या क्या है। प्लांट प्रोपागेटेड फ्रॉम सीड फॉर ए लॉन्ग टाइम, कहने का मतलब क्या है कि जो प्लांट्स का प्रोपागेशन होता है वो हमको ज़्यादा समय के लिए मिलता है, ठीक है। प्लांट्स बियर मोर फ्रूट्स, जो प्लांट्स होते हैं वो हमको अधिक से अधिक मात्रा में मिलते हैं, मतलब जो उसमें फल लगते हैं, किस में ये आता है, सेक्सुअल मेथड में आता है। स्ट्रॉन्गर एंड हेल्दियर, मतलब जो हमको जो हमारा पौधा होता है, ये जो हमारा ऑब्टेनिंग पदार्थ होता है वो क्या होता है, स्ट्रॉन्गर होता है, और जो हमसे उससे प्राप्त होता है ड्रग्स होता है वो हेल्दियर होती है। या जो पौधा बनता है वो क्या होता है, अपने आप में एक मजबूती प्रदान किए होता है। कल्टीवेशन ऑफ प्लांट बाय दिस टेक्निक इज इनएक्सपेंसिव एंड इजी, मतलब इन एक्सपेंसिव तो होती है लेकिन इजी भी होती है। प्रोपागेशन ऑफ प्लांट्स विथ हाईली सुपीरियर वेराइटीज इज पॉसिबल, ऑरेंज एंड पपाया। देन इसकी आता है डिसएडवांटेज, क्या क्या हो सकती हैं, तो बाई सीड प्रोपागेशन, मतलब सीड को उगाने से क्या होता है, यूनिफॉर्मली इन ग्रोथ, मतलब जो इसकी ग्रोथ होती है वो यूनिफॉर्म होती है। ऐसा नहीं है कि आपने आज बोया और उसकी टाइमिंग 3 मंथ है तो आप उसको 2 मंथ में निकाल लेंगे, ऐसा नहीं है, उसको 3 मंथ लगेंगे लगेंगे, ठीक है। एंड यील्डिंग कैपेसिटी इज नॉट पॉसिबल, और जो उसकी यील्डिंग कैपेसिटी है आप उसको एक्यूमुलेट नहीं कर सकते, मतलब बढ़ा नहीं सकते हैं। देन सेकंड, हार्वेस्टिंग एंड पेस्ट कंट्रोल आर हाईली एक्सपेंसिव, मतलब जो खेत की जुताई होती है या हम पेस्ट कंट्रोल, मतलब जो हमारे खेत में कीड़े उड़े लग जाते हैं तो उससे कंट्रोल के लिए जो हम दवाइयों का उपयोग करते हैं वो एक्सपेंसिव होती हैं। प्लांट टेक मोर टाइम टू बियर फ्रूट, मतलब जो प्लांट होंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा समय लेंगे, मतलब फ्रूट को मतलब फ्रूट उसमें लगने के लिए। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो थोड़ा लॉन्ग चला गया है लेकिन क्या आपको समझ में आना चाहिए, और मैंने कोई इंटरेस्टिंग बातें ही बताई है। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट करके बताइएगा जरूर कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।